टू एलएनसी एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। इससे जस्ट पहले वाले वीडियो के अंदर हमने क्या पढ़ा था, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े थे, कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी और एल्जेब्रा पढ़ी थी कॉम्प्लेक्स नंबर की, जिसके अंदर हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या देखा था, एडिशन देखा था, सब्ट्रैक्शन देखा था, मल्टीप्लाई देखा और डिवीजन देखा। आज हम पढ़ना है पावर ऑफ आई। पावर ऑफ आई या पावर ऑफ आयोटा है क्या? जैसा कि हमें ये पता है कि जो आयोटा है, हमने जैसे चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट किया था तो हमने ये देखा कि जो आयोटा है वो किसके इक्वल है, आपके रूट के अंदर -1 के। तो मैंने स्क्वायर किया तो आयोटा स्क्वायर आपका किसके इक्वल हो गया, -1 के इक्वल हो गया। लेकिन ये केवल आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है। अगर अपने पास क्वेश्चन आ जाए कि आपको आयोटा की पावर 350 निकालनी है या आयोटा की पावर 400 निकालनी है, तो उसको आप कैसे निकालोगे? पावर तो कुछ भी हो सकती है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, आयोटा की बहुत सारी पावर पूछ सकते हैं, तो वो कैसे निकालेंगे? तो देखो स्टूडेंट, आपको ये वही चीज है जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर बता रखी है। जैसे आयोटा की वैल्यू क्या होती है, रूट के अंदर -1। आयोटा स्क्वायर क्या होता है, आयोटा स्क्वायर होता है -1। अगर आयोटा क्यूब की बात करें तो आयोटा क्यूब को आप जब सर्ट सिंथेसिस वाले रूल से इसको ऐसे लिख सकते हो, आयोटा का स्क्वायर और आयोटा का पावर 1। जब बेस कॉमन होता है तो पावर क्या होती है, पावर प्लस हो जाती है। इस आयोटा क्यूब को मैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा की पावर 1 लिख सकता हूं। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 इंटू आयोटा, तो माइनस आयोटा हो गया आपकी, किसका आंसर हो गया, आयोटा क्यूब। यही है मैंने यहां लिखा है। आयोटा क्यूब का क्या हो गया, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिख सकता हूं। आयोटा स्क्वायर हो गया -1 और ये आयोटा हो गया तो माइनस आयोटा हो गया किसकी, आयोटा क्यूब की वैल्यू। आयोटा 4 की बात करें अगर, तो आयोटा 4 को सेम वही आपके सर्च वाले रूल से क्या लिख सकता हूं, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू स्टूडेंट आपके पास क्या है, -1 इंटू -1 दैट वन इज +1। तो आपको केवल ये 4 वैल्यू पता होना चाहिए, आयोटा की पावर 1, आयोटा की पावर 2, 3 and 4। With the help of these power you can find any power of iota। आप आयोटा की किसी भी पावर को फाइंड कर सकते हैं। कैसे? हमें यह पता है कि यूक्लिड लेमा आप लोगों ने पढ़ा था, तो उसके अंदर एक फॉर्मूला देखा था आपने। किसी भी इंटीजर को अगर आप 4 से डिवाइड करते हो तो उसके जो भी रिमाइंडर्स आते हैं वो हमेशा क्या आते हैं, 1, 2, 3, 4। ये आपने आपकी जो प्रीवियस क्लासेस है उसके अंदर पढ़ रखा है कि जब आप किसी भी नंबर को 4k + r के अंदर रिप्रेजेंट करते हो a = 2, तो मतलब किसी भी इंटीजर को 4 से डिवाइड करते हो तो आपके जो भी रिमाइंडर है वो 0, 1, 2, 3, 4 आते हैं, हमें पता है। चलो इसी की हेल्प से आपको क्या करना है, आयोटा की सारी पावर फाइंड करनी है। कैसे करनी है? जैसे आपके पास a दे रखा है, मान लो आपका रिमाइंडर आ गया 1। मैं ये बोल रहा हूं रिमाइंडर आपके 0, 1, 2, 3 यहां तक क्या आ सकते हैं। मान लो आपका रिमाइंडर आ गया 0, पहले आपका रिमाइंडर क्या आ गया, आपने किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड किया, मान लेते हैं कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे 298 ले लिया या कुछ भी 296, आपने डिवाइड किया तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा। वो रिमाइंडर मान लो 1 पहला आ गया 0, दिस वन इज रिमाइंडर 0 हो गया, मतलब 4k 0। तो आयोटा की पावर 4k। ये जो k है ये तो कुछ भी नंबर हो सकता है आपका, लेकिन आयोटा की पावर 4 इसको क्या ले सकते हैं, आयोटा की पावर 4k को, आयोटा की पावर 4 और उसका k। तो आयोटा की पावर 4 तो क्या होती है, आयोटा की पावर 4 अभी हमने देखी है क्या होती है, 1 होती है। तो ये 1 हो गया, 1 की कुछ भी पावर लगाओ स्टूडेंट, क्या आने वाला है, 1 की कुछ भी पावर लगाओगे ना तो 1 ही आने वाला है। तो आयोटा की पावर 4k + 0, मतलब अगर किसी भी नंबर में 4 का डिवाइड करते हैं और उसका रिमाइंडर 0 आता है तो क्या होगा, उसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, 1 के इक्वल होगी। उसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 1 के इक्वल हो जाएगी। यही अगर 4k + 1, इस +1 का मतलब अगर रिमाइंडर 1 आ रहा है, आपका रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो इसको तोड़ोगे कैसे? पहले इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, आयोटा की पावर 4k
मल्टीप्लाई आयोटा की पावर 1। तो स्टूडेंट हमें ये पता है कि आयोटा की पावर 4k तो ऑलरेडी 1 है, वो हमने ऊपर पढ़ लिया है। आयोटा की पावर 4k तो क्या है, ये पहले से ही 1 है आपकी, और आयोटा की पावर 1 तो आयोटा ही होता है, तो आयोटा की पावर 4k प्लस 1 क्या हो जाएगा, आयोटा हो जाएगा। तो जब भी आपका किसी भी इंटीजर के अंदर 4 का डिवाइड करते हो और उसकी रिमाइंडर 1 आ रहा है, दैट मीन्स उसका आंसर क्या हो जाएगा, आयोटा हो जाएगा। अब हम देखते हैं जब उसका रिमाइंडर क्या आ रहा हो, रिमाइंडर 2 आ रहा हो। 4k प्लस 2 का मतलब क्या है, जब आप किसी भी नंबर को, किसी भी इंटीजर को 4 से डिवाइड करते हो और उसका रिमाइंडर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो जब भी आपका रिमाइंडर 2 आता है तो सबसे पहले आप देखो इसको ब्रेक कैसे करते हैं। इसको ब्रेक आयोटा की पावर 4k और आयोटा की पावर 2 ऐसे ही ब्रेक करेंगे। आपका बेस कॉमन है तो आधार आपके जो पावर है वो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, तो आयोटा की पावर 4k प्लस 2 यही आएगा वापस। आयोटा की पावर 4k तो हमने देख लिया 1 होती है, और आयोटा स्क्वायर क्या होता है, आयोटा स्क्वायर होता है -1। ये देखो स्टूडेंट, अभी हमने पढ़ा है आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -1। तो 1 इंटू -1 क्या हो गया, -1। तो जब भी आप किसी भी इंटीजर को 4 से डिवाइड करते हो और उसका रिमाइंडर 2 आता है तो उसकी वैल्यू होती है -1। कैसे आई, आपने सॉल्व किया है, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, जब क्वेश्चंस करेंगे तो आप खुद भी वैल्यू निकाल सकते हो। आयोटा की पावर 4k प्लस 3 वही सेम है, इसको ब्रेक कैसे करेंगे, आयोटा की पावर 4k और आयोटा की पावर 3। तो आयोटा की पावर 4k तो 1 हो गई, आयोटा की पावर 3 अभी हमने निकाली थी, ये रही। आयोटा की पावर जो 3 होती है वो माइनस आयोटा होता है, तो माइनस आयोटा, तो ये आपका माइनस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा आ गया। इस तरह से अगर आपको किसी भी आयोटा की कितनी बड़ी पावर पूछ ले, 10,000, 1 लाख, 1 करोड़, तो आप आराम से उसकी वैल्यू निकाल सकते हो। अब स्टूडेंट करते हैं कुछ एग्जांपल। जैसे आपको दे रखा है आयोटा की पावर 300, तो आपका जो पहला स्टेप है आपको उस 300 को 4 से डिवाइड करना है। तो मैंने 300 को 4 से डिवाइड किया, कितने टाइम चला गया, पहले 7 टाइम 28, फिर 2025, ये मतलब आपका क्या हो रहा है, पूरा 300 इससे कट हो रहा है। तो इस 300 को मैं आयोटा की पावर 4 उसकी पावर 75 ऐसे लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें सर्च इंडिसेस वाले रूम में पढ़ा है a की पावर m की पावर n क्या होता है, a की पावर m इंटू n होता है, यही तो पढ़ा था हमने, ठीक है। तो ये है आयोटा की पावर 4 और उसकी पावर 75, दैट मींस दिस इज इक्वल टू द आयोटा की पावर 300। अब हमने क्या पढ़ा था, जब आयोटा की पावर 4 और ऊपर के मतलब आयोटा की पावर 4k होता है तो इसकी वैल्यू क्या आती है, आयोटा की पावर 4k है, रिमाइंडर 0 है, तो उसकी वैल्यू आपकी क्या आती है, 1 के इक्वल। तो आपकी आयोटा की पावर 300 किसके इक्वल आ गई, 1 के इक्वल आ गई, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, आयोटा की पावर -236। तो सबसे पहले आपको इसकी पावर को प्लस बनाना है। क्वेश्चन क्या है, आयोटा की पावर -236। तो स्टूडेंट सबसे पहले पावर को प्लस बनाते हैं, पावर को प्लस 1 अपॉन आयोटा की पावर 236, पावर प्लस बन गई। अब क्या करना है, 236 को 4 से डिवाइड करना है, वो भी कर लेते हैं। तो 236 में 4 का डिवाइड करेंगे तो पहले चला गया 5 बार, तो ये वापस जा रहा है पूरा, मतलब वापस रिमाइंडर 0 आ रहा है। जब आयोटा की पावर 236 तो अपॉन में 1 अपॉन आयोटा की पावर 4 ऊपर 59 ऐसे लिख सकता हूं मैं। आयोटा की पावर 4 और उसकी पावर 59, मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं, आयोटा की पावर 236। अब हमें ये पता है आयोटा की पावर 4 इंटू के क्या होता है, 1 होता है, 1 अपॉन 1 क्या आ गया, 1 आ गया। तो स्टूडेंट हमने अभी 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, एक थी आयोटा की पावर 300, एक थी आयोटा की पावर 236 -236। तो ये सारे बेसिक रूल है जो आपने पहले पढ़ रखे हैं, बस आपको चेंज करना आना चाहिए। किसी भी इंटीजर को 4 से डिवाइड करते हैं, यूक्लिड लेमा में हम पढ़ा था, तो उसके रिमाइंडर 4 ही आते हैं, 0 1 2 3, 4 रिमाइंडर ही आते हैं।
उसके अकॉर्डिंग हमने आयोटा की इतनी सारी पावर देख ली। तो ये था अपना टॉपिक पावर ऑफ आई। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ओके गाइस, अब हम बढ़ते हैं मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। बहुत इजी सा चैप्टर है, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है। क्या है मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर? जैसे आपके पास एक नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y। ओके, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका मॉड्यूलस क्या होगा? इसका मॉड्यूलस होगा रियल पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर और उसका रूट। ये होता है आपका मॉड्यूलस। मॉड्यूलस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे, ये मॉड्यूलस को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। मॉड्यूलस का मतलब क्या होता है? कोई भी क्वांटिटी जब इससे बाहर आएगी तो वो पॉजिटिव होकर आती है, नेगेटिव नहीं आती। तो रियल पार्ट क्या हो गया x, इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया y, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये हो गया आपका मॉड्यूलस। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज है, जो प्रॉपर्टीज में जैसे नॉर्मल सी प्रॉपर्टीज हमने जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन में पढ़ी थी वैसी है। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? z कॉन्जुगेटिव मॉड्यूलस के स्क्वायर के बराबर होती है। फिर मॉड्यूलस z1 इंटू z2 को अगर z1 को मॉड्यूलस करोगे फिर z2 को मॉड्यूलस करोगे, उनसे मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों आपस में बराबर होती है। फिर डिवाइड की प्रॉपर्टी है कि z1 अपॉन z2 का मॉड्यूलस है वो z1 अलग और z2 अलग मॉड्यूलस के बराबर होती है, जहां पे z2 इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये सब प्रॉपर्टीज है, अपने को पता है, याद रखने की जरूरत है नहीं, जब क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पे फॉलो करेंगे। अब एक क्वेश्चन दे रखे हैं थोड़े से 3-4, जिसमें आपको मॉड्यूलस फाइंड करना है। तो मॉड्यूलस फाइंड करने का तरीका क्या था? रियल पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर, तो रियल पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर। तो ये आ गया 9 प्लस 25 का रूट। तो 9 और 25 क्या हो गया? रूट 34। ये होता है आपका मॉड्यूलस। 4 प्लस 5 आयोटा है, तो 4 प्लस 5 आयोटा के अंदर क्या होगा? 16 प्लस 25। 16 और 25 कितना हो गया आपका? आपका 16 हो गया 41 का मॉड्यूलस। इसी तरह रियल पार्ट 36, इमेजिनरी पार्ट 16, तो ये आपका क्या हो गया? 64 नहीं हुआ, सॉरी, क्या हो गया? 36 और 16, ये हो गया आपका 52 रूट के अंदर। तो ये हो गया इसका मॉड्यूलस। तो 3 क्वेश्चन से आपको समझ में आ गया होगा कि मॉड्यूलस है क्या। रियल पार्ट ऑफ z प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, दोनों का होल स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। तो ये था आपका मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट देखते हैं जो अपना कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज 5.1 से पहले का बचा है, वो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसके बारे में हमने पहले बात की थी, लेकिन आज इस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को क्वेश्चन से समझते हैं। जैसे आपको एक क्वेश्चन दे रखा है z इक्वल्स टू, आपको दे रखा है 2 माइनस 3 आयोटा, और आपको बोल रहा है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करो इसका। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने का तरीका क्या होता है? उस दिन हमने देखा था प्रॉपर्टीज के अंदर z इनवर्स 1/z, यही इसका क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने का मतलब ये है कि जो आपका 1/2 माइनस 3 आयोटा है, इसको इसके कॉन्जुगेट से, हमने कॉन्जुगेट पढ़ लिए। कॉन्जुगेट अपने अगर नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग पढ़े तो वो क्या होता है? रेशनलाइजेशन होता है। किसी भी नंबर को उसके जस्ट अपोजिट नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड, लेकिन उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर में उसको क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट बोलते हैं। तो 2 प्लस 3 आयोटा से डिवाइड और 2 प्लस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करना होता है आपको। तो आप करोगे तो 2 प्लस 3 आयोटा अपॉन ये हो गया a माइनस बी, a प्लस बी, दैट मीन्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो 2 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर। आप जब आयोटा का स्क्वायर करोगे तो हमें ये पता है कि आयोटा का स्क्वायर -1 होता है। तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा।
तो 2 प्लस ये प्लस हो जाएगा 3 आयोटा अपॉन 2 का स्क्वायर, और 3 आयोटा का स्क्वायर हो गया आपका 4 और 9 कितना हो गया 13। ये इसका क्या हो गया मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हो गया। अगर इसको आपको इस फॉर्म में लिखना है a प्लस बी आयोटा, तो 2 अपॉन 13 और 3 अपॉन 13 आयोटा, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में इसको लिख दिया। ये होता है आपका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। तो स्टूडेंट आज हमने सारे जितने भी 5.1 से पहले के कॉन्सेप्ट थे उन सबको कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 5.1 को कंप्लीट करेंगे। आप सबसे पहले हमने जितने भी 2 वीडियो बनाए हैं जिसके अंदर हमने कॉन्सेप्ट देखे हैं सारे एक्सरसाइज 5.1 के, अगर आपने वो देख लिए तो आप एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि जितना भी पढ़ा है पूरी एक्सरसाइज उसी के अंदर से है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका a प्लस आयोटा b की फॉर्म में उसको चेंज करना है क्वेश्चंस को, और सेकंड में आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा है। तो बहुत इजी है गाइज, आपको आसानी से इस कॉन्सेप्ट को देखते हुए आप एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मिलेंगे एक्सरसाइज 5.1 के साथ। थैंक यू।